तो चलिए कहाँ चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे। ठीक, सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है उसको हम क्या करें, पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो फ्लावर है इसमें आप देखेंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर आपको समझना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ठीक है लेकिन नाम इनका क्या होगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंथर। ये क्या है, एंथर। और एंथर जिस फिलामेंट के द्वारा लगा, वो रियल में तो फिलामेंट नाम ही होता है, जिस डंडी के द्वारा लगा हुआ बोल सकते हैं आप यहाँ पे, जिसके द्वारा अटैच है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ठीक, ये फिलामेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा हो गया। ये क्या है, स्टाइल। और ये क्या है, ओवरी। ठीक, इधर इसको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। ठीक, अब देखिए समझिए यहाँ पे कि जो एंथर है और जो फिलामेंट है ये दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इन तीनों को मिला करके यहाँ पे किसको, इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको क्या बोलेंगे। अभी इसके और पार्ट है, अभी हम बता रहे हैं, लेकिन पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेन हमारा यही है, बात हमको इसी पे करनी है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन। हिंदी में अभी बता रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिख दें, क्या बोलेंगे, स्टैमेन। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे जो है, पिस्टिल या कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल बोल देंगे। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। अब देखिए यानी कि ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इधर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो नाम हमने दिया है ये क्या है, सिंगुलर है। ये भी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से इसको, पहले नॉमेनक्लेचर कर दूं सबका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊपर जैसे आप मान लीजिए रोज या फिर गुलाब जिसको बोलते हैं, उसका क्या करिए फ्लावर लीजिए, और जो महकने वाला उसका पार्ट होता है ऊपर वाला जो कलर होता है जिसमें, उसको क्या करेंगे आप लेंगे, जिसको सूंघते हैं, तो वो वाला यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये पार्ट हमने बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम जो होता है यहाँ पे पिटल, क्या बोलेंगे इसको, पिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन होता है, नीचे देखोगे फ्लावर के नीचे लगा होता है ऐसे पत्तियां, तो उसको ग्रीन वाले को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ग्रीन वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या है, पिटल, और इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना था, नॉमेनक्लेचर तो और बता रहे हैं हम यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हम, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस हो गया। इसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है इसमें, थैलेमस तो आगे समझोगे, जब ये कब काम आएगा, जब आप ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट आप समझेंगे, ठीक है, फ्रूट के टाइप आप पढ़ेंगे तो ये सब काम आने वाला है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या समझना है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों जरूर आपको समझना है। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये फ्लावर है, ठीक है, यानी कि फ्लावर के पास क्या हो सकते हैं, सिंगल यानी कि यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और फ्लावर क्या हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। हम स्ट्रक्चर कैसा बनाए हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, जिसके पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, और फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टमेन बोलते हैं, यानी कि स्टमेन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है पुंकेसर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं जो है स्त्रीकेसर। हिंदी आप देख लीजिएगा, हिंदी इतनी 100% नहीं बता रहे क्लियर, लेकिन वही बोलते होंगे जहाँ तक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके जो पार्ट होते हैं, स्टमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, नर जनन तंत्र जो होता है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके पास दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, एंथर, और दूसरा क्या है, फिलामेंट। एंथर को क्या बोलते हैं, परागकोश, इसको क्या बोलते हैं, तंतु, इसको क्या बोलेंगे, परागकोश, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, तंतु बोल देंगे, ठीक है। तो परागकोश हो गया, तंतु यानी कि एंथर और फिलामेंट मिल करके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, स्टमेन होता है। चलो दूसरा स्टिग्मा, यानी कि इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका, इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय, ठीक। तो यही तीनों, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये तीनों मिलके, ठीक, यानी कि स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसको बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिल करके क्या बनाती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक फ्लावर का। और इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेम क्या है यहाँ पे, पिस्टिल या कार्पल होता है, ठीक है। ये सब सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मतलब जब सिर्फ एक रहेगा तब, जैसे हम इसको निकाल के यहाँ पे रख दें, मान लो ऐसे इसको निकाल के हम रख दें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टमेन, इसी को बोलेंगे, सबको एक साथ नहीं बोलेंगे, प्लूरल का नाम अलग होता है, अभी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके पास क्या होता है, ओवरी के पास क्या होते हैं, ओवरी में होता है ओव्यूल ओवरी में क्या है यहाँ पे, ओव्यूल होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको समझना है कि थैलेमस क्या होता है, थैलेमस वो पार्ट है जिसपे सारा फ्लावर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, टिका हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं।